नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर सुमित त्यागी आज आपके लिए लेके आया हूँ वो बेहतरीन ट्रेनिंग जिसको अटेंड करने के बाद आपको पता लगेगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए काम आपको चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी ज़रूरत है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको डेवलप करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को, बेहतरीन ट्रेनिंग को। सबसे पहली क्वालिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को चाहिए वो होनी चाहिए बिग ड्रीम्स। यानी कि आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या आप मार्केट के अंदर कोई और प्रोफेशनल काम करते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ साफ है कि आप जितना काम करते हैं उसके हिसाब से आप पैसा कमाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक बायोन कामयाबी की बात की जाती है, एक बेहतरीन कामयाबी की बात की जाती है। तो उसके लिए आपके सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि सपने अगर बड़े होंगे तभी उनको तय करने के लिए रास्ते में आने वाली मुश्किलों से, मुसीबतों से या उतार चढ़ाव से आप लड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो बड़े सफ़र में बड़ी दौड़ होती है, ये माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके ड्रीम रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि रियल होने चाहिए, आपके ड्रीम अचीवेबल होने चाहिए और आपके ड्रीम्स मेजरेबल होने चाहिए। यानी कि ड्रीम ऐसे हों जो समय के हिसाब से पूरे हों, यानी कि 2 महीने में ऑडी और 10 साल में एक गाड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस तरीके के ड्रीम्स नहीं, आप 5 से 7 साल में, 3 साल में गाड़ी प्लान कीजिए और आप 10 से 15 साल में एक अपने लिए हेलीकॉप्टर भी प्लान कर सकते हैं। तो बड़े सपने हमेशा देखने ज़रूरी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सपनों का गेम है, क्योंकि बड़े सपने देखने वाले ही बड़ी मेहनत करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। यानी कि अभी तक आपने जॉब की, अभी तक आपने बिजनेस किया, अभी तक आपने कोई और काम किया, तो आपने उस काम को खुद से किया, खुद सीख के किया, अपने विश्वास से किया। अब आप एक बहुत ही बड़े विशाल समुद्र में कूदे हैं, यानी कि आप एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर लोग महीने के करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यस, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज कामयाब हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने आप पर यकीन करना होगा। आपको इस कारोबार की शुरुआत करने से पहले आपको खुद के अंदर एक विश्वास बनाना पड़ेगा कि यस, आप कर सकते हैं। वो विश्वास जो आपको देगा एक अटूट कामयाबी, एक निरंतर कामयाबी। तीसरा पॉइंट, अनस्टॉपेबल वर्क। ये देखिए ट्रेन, ये एक मूवी है हॉलीवुड की, जहां पर एक ट्रेन जो है वो बेकाबू हो जाती है और उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि अगर आपने अपने सपनों को निर्धारित कर लिया, अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो फिर आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो आपकी स्पीड को कम करे। अनस्टॉपेबल वर्क, उतार चढ़ाव, दिक्कतें, परेशानियां, किसी का आना ना आना, जाना, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। आपको निरंतर कामयाब होने के लिए आपको अथक मेहनत, अथक प्रयास करना है, अनस्टॉपेबल वर्क करना है। यानी कि आप रेगुलर वर्क करें, आपके उस काम को देखकर आपकी टीम मोटिवेट होती है और आप रेगुलर काम करने से ही एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लॉट ऑफ पेशेंस। इस कारोबार में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास पेशेंस का ये हथियार है तो आप लगातार इस बिजनेस में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। कारण क्योंकि इस कारोबार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातों पर यकीन करते हैं और बहुत सारे लोग आपकी बातों पर यकीन नहीं भी करते। कुछ लोग आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग आपको एकदम से ज्वाइन करेंगे।
इस चलते हुए सफ़र में अगर आपको बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वही लोग जो आपको आज मना कर गए, हो सकता है आपकी मेहनत को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर वो आपके साथ कल को आ जाएं। तो आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस है तभी वो लोग आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप अपने नियमों पर, आप अपने वचन पर और आपने जो डिसाइड किया उस पर कितने कायम हैं। और याद रखिए कि अगर आप कायम हैं तो वो लोग आपके पास जरूर आएंगे। तो पेशेंस इतना बड़ा हथियार है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो पेशेंस रखिए, सीखते चले जाइए। एक दिन इसी सीखने में आपकी टीम बनेगी और आपका कारोबार बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल। आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उसके पालन पोषण के अंदर कभी भी दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करते, उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद को मानते हैं और खुद ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको एक रेस्पॉन्सिबल लीडर बनना है। आप सोचिए आपके साथ एक डाउनलाइन है, अब सोचिए आपके साथ 1000 डाउनलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ 1 पर्सन है या 1000 पर्सन है, आप इस जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। मेरी टीम की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे अपलाइन की नहीं है। आज मैं यहाँ पर अपने लिए कामयाब होने आया हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो कल को आपकी टीम आपको देखकर अपनी टीम की जिम्मेदारी लेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसिव इनकम कमानी है तो लीडरशिप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टीम आपके हाथ में, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप उनके प्लान्स करें, आप उनको प्लान करना सिखाएं, आप उन्हें प्रोडक्ट्स की जानकारी दें, सर्विसेज की जानकारी दें, हर चीज़ की जानकारी पहले खुद लें, उसके बाद टीम को दें। यही एक जिम्मेदार लीडर की पहचान है। नेक्स्ट, बैकअप एंड सेकंड इनकम। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से बिल्ड करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो बड़ी कंपनियों का भी नाम खराब कर देते हैं। वो किस वजह से होता है कि वो अपनी कंपनी की इतनी हाईली प्रमोशन कर देते हैं कि आप आइए हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए के चेक हैं, आप आइए हमारी कंपनी के अंदर अब 2 महीने 4 महीने में ओडी अचीवर हो जाएंगे, आप आइए आपका 6 महीने के अंदर लाखों रुपए का या बहुत बड़ा पे आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बड़े नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मेरी आप लोगों से राय है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो 2 से 3 साल का आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई अजूबा नहीं है। यहाँ पर भी बिजनेस मार्केट के बिजनेस की तरह ही बहुत समय लेता है और बिल्ड होता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे आपका कारोबार बिल्ड होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में आप अकेले काम करते हैं, यहाँ नेटवर्क से काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क से काम करने का मतलब रातों रात करोड़पति बनना नहीं होता दोस्तों। तो आप एक चीज को समझ लीजिए, आपके पास एक बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, या फिर आपके पास एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए। यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत करें एज ए पार्ट टाइम, और जब आपको लगे कि ये इनकम आपकी रेगुलर इनकम को बीट कर रही है और उसके बाद आपका एक फाइनेंशियली बजट सेट है, तब मैं राय दूंगा आप नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम कीजिए, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, ना तो टीम, ना तो अपलाइन और ना ही कोई सिस्टम उसमें सपोर्ट करता है। इस सब चीज़ों की प्लानिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, फाइनेंशियली मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जॉब से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं और आपने एक बजट भी सेट कर लिया है कि मेरे पास 2 साल का बजट है, तो आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जॉब में रेगुलर इनकम आ रही थी और आपको पता था
कि मेरी इतनी इनकम आनी है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में आपकी इनकम कुछ समय तक ऊपर नीचे चल सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीम आती है, परचेजिंग भी करेगी, रीपरचेज भी करेगी, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि एक महीने करें, दूसरे महीने ना भी करें, फिर तीसरे महीने करें। तो टीम को स्टेबिलिटी मिलाने के लिए समय लगता है। और अगर आपके खर्चों की खर्च करने की जो तरीका है, जो व्यवहार है, वो पहले की तरह रहा तो आप फाइनेंशियली गड़बड़ में आ सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियली मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक इनकम भी कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, तो भी आप अपना एक बैकअप रखिए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से देश की हालत इस टाइम पर है, तो हो सकता है आपको अपनी टीम में भी कहीं कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प करनी पड़ जाए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी पड़ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर फाइनेंशियली मैनेज करके चलेंगी चीज़ों को, तो आपके कारोबार में वो चार चांद लगाएंगी और इससे बहुत बड़ा एक ट्रस्ट पैदा होगा जो आपकी टीम आपके ऊपर करेगी। फाइनेंशियली मैनेजमेंट की अगर आपने आदत अपनी टीम को भी डाल दी, तो आपकी टीम हमेशा ग्रोथ करने वाली टीम होगी। आपकी टीम में अगर चेक थोड़े से कम या ज़्यादा हो भी जाते हैं, तो भी आपकी टीम हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि दे कैन नो द फाइनेंशियली मैनेजमेंट। उनको पता है फाइनेंशियली मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट, डोंट बी ओवर कमिटेड। कई बार ऐसा होगा कि कुछ कंपनियों के अंदर आपके सीनियर, आपके अपलाइन आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे लालची अपलाइन भी मिल जाते हैं जो आपको ओवर कमिटेड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ओवर कमिटमेंट से सावधान रहें, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि सर, आपके अपलाइन ने कहा कि सर मुझे आप ये टाइटल की, कई बार आपके अपलाइन या सिस्टम में इस तरीके की बातें होती हैं कि सर आप ये टाइटल कर सकते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप ये कर सकते हैं। कमिटमेंट यानी कि मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर मोटिवेशन, ओवर कमिटेड आपको इस तरीके के डिप्रेशन में डाल सकता है कि हो सकता है आप टाइटल भी ले जाएं, हो सकता है कि आप उस चीज़ को अचीव भी कर जाएं, लेकिन उस चीज़ पर बने रहने के लिए आपको बहुत सारी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं थे, लेकिन ओवर कमिटमेंट होने के बावजूद की वजह से, ओवर मोटिवेशन की वजह से आपने बर्डन लेकर वो काम किया, वो टाइटल अचीव किया, जिसकी वजह से आप उस परेशानी में आ गए और अब आप उस टाइटल को मेंटेन नहीं कर पाते। तब आप एक हेल्पिंग कंडीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, कमिटमेंट कीजिए और इतना कमिटमेंट कीजिए जिस कमिटमेंट से आप डीमोटिवेट ना हो, आप मोटिवेट हों। जिस कमिटमेंट को करके आपके अंदर खुशी पैदा हो, उस तरीके के कमिटमेंट को करिए। एक ही दिन में आप कंपनी के टॉप टाइटल तक नहीं पहुंच सकते, एक दिन में आप ऐसे टाइटल तक नहीं पहुंच सकते जिस टाइटल को तक पहुंचने में 3 साल लगते हैं। अगर 3 साल में किसी ने वो टाइटल किया है तो उसको 3 साल में करना ही उचित है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार के अंदर आपके साथ धीरे धीरे लोग आते हैं, हर महीने का सामान खरीदते हैं और इस तरीके से आपकी टर्नओवर बढ़ती है। अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं हैं, आप अभी एक शुरुआती दौर के अंदर हैं, फ्रेशर हैं, तो कभी भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास उतनी बड़ी टीम नहीं जितनी बड़ी टीम से आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। आप हर महीने 5% से लेके 10% तक ग्रोथ का टारगेट ले कमिटमेंट करें, तो आपके कारोबार में आप बहुत बड़ी ग्रोथ करेंगे। आप 2% का टारगेट लीजिए, लेकिन रेगुलर लीजिए। यही चीज़ें आपके कारोबार में बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस पर काम करती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर जा रहे हैं। उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, यानी कि प्रोडक्ट का जो रेट है, वो अफोर्डेबल होना चाहिए।
अफोर्डेबल यानी कि उसको हर कोई अफोर्ड कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि आप compete तो मार्केट की ब्रांड से कर रहे हैं, सर्फ एक्सेल से कर रहे हैं, कोलगेट से कर रहे हैं, पेप्सोडेंट से कर रहे हैं, टाटा टी या बॉन्ड से कर रहे हैं और उन आपके प्रोडक्ट का प्राइस उनके प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप एक नया ब्रांड लेकर जाते हैं और ऑलरेडी जो ब्रांड मार्केट में लोगों के माइंड में सेट है और उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखना पड़ेगा, उन मार्केट के प्रोडक्ट के बराबर या उनसे कम रखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब तक मोटिवेशन चलेगा तब तक प्रोडक्ट सेल होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। परचेजेबल यानी कि उसको खरीदा भी जा सके, अफोर्डेबल होने के साथ साथ वो परचेजेबल हो, इस लायक हो कि उसको हर एक इंसान खरीद सके। ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ कुछ लोग ही खरीद पाएँ। आपका काम कोई सॉफ्टवेयर बेचने का तो नहीं है, आपका काम किसी ऐसे प्रोडक्ट का तो नहीं है जिसकी हर एक इंसान को नीड ही ना हो। यानी कि परचेजेबल आइटम, वो जिसको परचेज करना आसान हो, जिसको परचेज किया जा सकता हो, इस तरीके की आइटम हो और जिसको हर एक आम आदमी खरीद सके। डुप्लीकेबल यानी कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए, हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको डुप्लीकेट किया जा सके। यानी कि अगर आप पेस्ट करते हैं और अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई सुबह उठ के अगर कल से आप मेरी कंपनी का पेस्ट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे और बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि वो डुप्लीकेबल है। डुप्लीकेबल है। हो सकता है कि अगर आप बाइक चलाते हो और अपने दोस्त को बाइक रिकमेंड करें, हो सकता है वो बाइक ना चलाता हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डुप्लीकेबल हो। डोर बस्टर, आपका प्रोडक्ट डोर बस्टर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो नीड है वो घर में बार बार आए, यानी कि हर महीने आपको ये बताना ना पड़े अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने कस्टमर को कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। अगर उस प्रोडक्ट की नीड रेगुलर बेस पे कंपनी के अंदर रहती है और आपके पास उसकी नीड रेगुलर है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके कस्टमर के पास रेगुलर नीड है, तो आपका प्रोडक्ट जो तो वह डोर बस्टर बनेगा। डोर बस्टर प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है जिसको लोग हर महीने अपने आप ही परचेज करें। फास्ट मूविंग यानी कि वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो फास्ट मूव हो। जिस तरीके से आप देखिए FMCG प्रोडक्ट हैं, ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होते हैं, ये अपने आप मूव करते हैं, इनकी नीड क्रिएट होती है हर महीने। ये डोर बस्टर भी हैं और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट भी हैं। ये जल्दी से ख़त्म भी होते हैं, जल्दी से इनकी डिमांड भी आती है, लिक्विडिटी में चलते हैं, बहुत स्पीड से ये कारोबार को बढ़ाते हैं। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट और आखिर में लास्ट बट नॉट लिस्ट, और वो क्या है? वह एटीट्यूड। आप किसी भी कंपनी में काम करें, आप किस तरीके से भी काम करें, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो अफोर्डेबल है, अगर उस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग से हटा दिया जाए और तब भी वो मार्केट में सेल करने की काबिलियत रखता है, तो उस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी आपका एटीट्यूड। हमेशा वो कहते हैं ना कि एक नकारात्मक इंसान के पास तो घर वाले नहीं बैठ सकते, आप तो फिर भी एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए इस कारोबार में, अपने काम पर हमेशा ध्यान रखिए, फोकस रखिए और अपने काम को एंजॉय कीजिए। अगर आप सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्राइस और एक अच्छे सिस्टम और अच्छे अप्रूव प्लान के साथ हैं, तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए और अचीव कीजिए अपनी टीम के साथ अपने गोल। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम इन 10 पॉइंट्स पे ध्यान दें तो अपने कारोबार को एक बहुत बड़ी दिशा दे सकते हैं, अपने कारोबार को कामयाबी दे सकते हैं। इस तरह की बेहतरीन ट्रेनिंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले मुझसे आप तक आए। नेटवर्क मार्केटिंग की सही और सटीक जानकारी और सच्ची बातें। थैंक यू सो मच।